आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपति नाम में सब पवित्र देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हमें एकत्र किया। वास्तव में जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हम इतना आभारी दिल से आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ पदवी प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है ना। बहुत बड़ी बात है। उधार पाया हुआ बहुत लोग ये नहीं समझता कि अभी मैं कौन हूँ, मैं पहले क्या था, है ना। पहले मतलब प्रभु को जानते नहीं, पहले की अवस्था में अभी की अवस्था में कितना फर्क है ना। आज मैं कौन है ना, इस बात को अच्छा समझ रहे करके मतलब हम परमेश्वर रहित लोग थे, लेकिन आज 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 प्रभु हमारे में रहता, प्रभु का हमें मंदिर बनाया है ना। कितना बड़ा श्रेष्ठ पदवी है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज थोड़ी समय के मनन के लिए पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 13 से 19 तक का वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 13 से 19। इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आपको इन वचनों से आपको देने वाला संदेश मतलब परमेश्वर का बच्चों का जिम्मेवारियाँ है ना, परमेश्वर का लोगों का जिम्मेवारी या परमेश्वर का संतान का जिम्मेवारी। बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमको ये दुनिया से अलग क्यों किया है ना। अलग किया वो लोगों की जिम्मेवारी क्या है। तो आप हम सबको मालूम है कि जब प्रभु ने माना एदन वाटिका में आदम हवा को रखा तो उनको जिम्मेवारी था है ना, उनको जिम्मेवारी था। तो आज प्रभु में आया हुआ हमारा भी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी क्या क्या है वो बात को हमें अभी ये समय के अंदर हमें मिला हुआ समय के अंदर हमें जानना है। इस भाग से यहाँ पर पत्रोस बहुत सुंदर रीति में वो बात को बताता है हमारे जीवन कैसे होना चाहिए है ना। पहली बात हमारी जिम्मेवारियों में वो बोलने वाला बात क्या है कि उसका 15वां वचन, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा मतलब क्या है कि पहले हमारा प्रभु के लोग कैसे रहना चाहिए है ना। मतलब हमें एक पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम पवित्र जीवन बिताएं। एक समय में हम अपनी इच्छा में अपनी अभिलाषा में जीते थे, क्योंकि उसका 13 वचन में क्या बोला था, इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाले हो। देखो अपनी बुद्धि या अपना मन अभी क्या करना, उसको एकदम संभालना। अपना मन आज अपना मन कैसा है, प्रभु में आया हुआ लोगों का मन कैसा है। प्रभु में आया हुआ लोगों का मन का बारे में पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है हमारे में मसीह का मन है। उसके आखिरी भाग में लिखा है क्या है, हमें मसीह का मन है। हाँ हमारे में मसीह का मन है। अभी हमारा मन अभी कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस बातों में होना चाहिए। प्रियो हम प्रभु में आ गया है तो हमारा मन दुनिया की बातों में नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है अनेक पवित्र लोग इस विषय में जानकारी पाना, क्योंकि कई बार हम लोग उद्धार पाने के बाद में भी तुरंत हम स्वर्ग में नहीं गया, हम लोग यही दुनिया में रहता और हमारे शरीर का अभी मतलब महिमा नहीं हुआ, रूपांतर नहीं हुआ, अभी भी हमारा पुराने शरीर में है। इसलिए उसका 14 वचन में क्या लिखा, आज्ञाकारी बालकों के समान
अपनी अज्ञानता के समय की हाँ पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हाँ, पुरानी उस अभिलाषाओं की सदृश ना बनो। हमें आज्ञाकारी बालकों की न्याय जीवन बिताना है। आज्ञाकारी बालक ऐसे रहना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है ना। आज हमारा मन दुनियादारी में है क्या? यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र रहना। हर एक लोग प्रभु में आने के बाद में एक पवित्र जीवन बिताने का एक बड़ा जिम्मेवारी है, एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है ना। कई बार प्रभु में आने के बाद में भी लोगों का जीवन सुधरा नहीं है। वास्तव में एक व्यक्ति प्रभु में आ गया है तो उनका जीवन बदलना चाहिए ना। हम लोग दूसरा कोरिन्थी 5:17 वचन में बढ़ता है, यदि जो कोई मसीह में है हाँ तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। देखा, पुराना बात हमारा प्रभु को ना जान करके जीने वाला अनुभव या उधार पाने वाला समय, जो उससे पहले का अनुभव में उधार पाने के बाद का अनुभव में बहुत फर्क है। बोलता है हाँ देखो सब बातें नहीं हो, सब बातें नया हो गया। देखा है, वो नया सृष्टि हो गया, अभी सब बात बदल गया। आज हमारे जीवन में हमारा हर एक स्वभाव, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा चाल चलन है ना, हमारा सोच, ये सब बदलना चाहिए, सब बदलना चाहिए। प्रियो, अगर हमारा जीवन बदला है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर जानना है। मेरे जीवन बदला है कि नहीं, मेरा हर एक बातों में वो बात को दिखता है कि नहीं। मैं प्रभु का जन कहलाता है, मैं उधार पाया कहता है, लेकिन मेरा जीवन जैसे पहले वैसा है, ऐसा नहीं है ना प्रियो, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद हमारे हर एक बातों में बदलाव आएगा, है ना। पहली बात मतलब हमारा संगति बदलेगा। पुराना संगति रहेगा नहीं, पुराना संगति ताश खेलने वाला, शराब पीने वाला, गुंडागिरी करने वाला, वो दोस्ती हमारे रहेगा, फिर किसी कारण नहीं रहेगा। वो सब हमें छोड़ के भागेगा, वो लोग बिल्कुल हमको नहीं चाहेगा, वो हमारे साथ नहीं चल सकता। हमारे संगति हमें प्रभु के लोगों के साथ है ना। परंतु उधार पाने के बाद में भी हम देखते हैं कि कई लोगों की संगति अभी भी पुराना दोस्ती में। इसका मतलब क्या है, उनका उधार हुआ है कि नहीं, ये बात में डाउट है। ये उधार पाए हुए व्यक्ति के बारे में वचन कहता है कि सब बदल गया, सब बात बदल गया, है ना। पहले उधार पाने से पहले 10 बजे तक सोता था, अभी भी 10 बजे तक सोता है। वो उधार पाया नहीं पाया प्रिय, उसका उड़ने का टाइम भी बदल गया। देखो, हमारे जीवन में सब बदलने का अर्थ, सब बदल गया बोलेगा तो फिर बाकी क्या रह गया? तो हमारे जीवन में सब बात बदला है कि नहीं? देखो पारेगा ना प्रियो, है ना। किसी का तका मार्ग में चलने वाला गाड़ी ना रहे, आत्मा में चलने वाला जीवन होना चाहिए, है ना। प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि हम मसीह का पत्र है। लोग हमें, हमारे में मसीह देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और ऐसा एक आदर्शमय जीवन नहीं आया तो क्या फायदा है। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि वो पुराना कोई भी बात हमारे में ना रहे। उन बातों को हमें, अगर कोई भी बात ऐसा दिखता भी है तो दूर करना हमारा काम है, क्योंकि हमको जानना है कि मैं एक नया सृष्टि हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की ओर से नया जन्म पाया है ना। ये जानकारी हमारे में कार्य करना चाहिए, और वो कार्य नहीं करता है तो प्रियो, आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज भी मतलब बहुत प्रभु के लोग ज्ञान का कारण हो सकता है। वो क्या बोलता है, मेरे को हो सकता है तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसा मसीजन होता है क्या? नहीं होता बिल्कुल। अगर ऐसा कोई समझ रखता है तो आप बिल्कुल बड़े धोखे में हैं। हाँ, उधार पाया करके आपको लग रहा है, यह बहुत झूठी बात है। अगर आपने आर्मी में हमारा ज्वाइन किया, आर्मी एक एग्जाम है, आर्मी में ज्वाइन किया, अभी आर्मी का ऑर्डर है भाई सुबह तुम मतलब 5 बजे पीटी परेड में आना। नहीं, मैं आना है तो 7 बजे आऊंगा, मेरे से नहीं होता तो जाओ भाई, तुझे मतलब आर्मी में रह नहीं सकता है। देखो, बोलने का अर्थ क्या है ना प्रियो, दुनिया की बातों में इतना अगर स्ट्रिक्ट है तो प्रभु प्रभु नियम का परमेश्वर प्रियो, हम परमेश्वर का नियम को नहीं तोड़ना। अगर मनमानी और मेरे को इच्छा है तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा,
ऐसा बोलने वाला स्वभाव है तो प्रियो भी आपको बताता हूँ, अभी तक आप मानव प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ा। यीशु मसीह मानव अभी चेलों को छोड़कर जाने वाला है। ये सब बातें सुनने के टाइम पर चेलों के बीच में बातचीत किया मालूम है, अभी कौन बड़ा है, हमारे भी कौन बड़ा है। तो प्रभु ने उनको सबको बैठा करके उनको पाँव धोया, बोला तुम बड़ा बनना चाहते हो तो पहले तुम दास बनो तुम सबका दास बनो। प्रियो प्रभु का मार्ग जानो, कैसे भी अपनी समझ के सहारे में मत चलना। प्रियो मसीह जीवन ऐसा है नहीं, है ना। आज हमें मसीह का मन है क्या, यीशु मसीह का मन हमारे में है क्या? अरे तो वो मन को संभालना, वो मन को बिल्कुल प्रभु में एकाग्रत करना। अब यहाँ पर पहले और पत्रोस कहता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी जिम्मेवारी में सबसे पहली बात है कि हमें क्यों पवित्र बनना, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आज्ञा मिला, ये एक आज्ञा है। वापस पढ़ना उसका 15-16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो तुम्हारे सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है। अभी पत्रोस यहाँ पर जरूर कुछ पुराने नियम की बात को लेकर बोल रहे हैं। लिखा है कहाँ पर लिखा? देखो इसलिए है ना, नया नियम का सारे बातों को जानने के लिए हमें पुराना नियम का जानकारी चाहिए। वो जानकारी के द्वारा हम इस मतलब बातों को गहराई में समझ सकता। ये बात लिखा है, कहाँ पर लिखा है, क्यों लिखा है, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। अभी यहाँ पर भी पत्रोस बोलता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनना, तुम्हें पवित्र बनना है ना। आपको मालूम है जो पुराने नियम में लेवियों का किताब उसका 11 अध्याय उसका 44 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनाए रहो। देखो अपने को शुद्ध करके पवित्र बनाए रखो, ये इंडिविजुअल काम है। क्या बोलता है? ये व्यक्तिगत काम है। देखा, अनेक व्यक्तियों का काम है। आप लोगों को मिल गया, सब लोग बाइबल खोल करके पढ़ करके लाइन मारेगा तो अच्छी बात है, आपको ध्यान में बाद में आएगा, है ना। क्योंकि प्रियो जब भी हम प्रभु को गुस्से में आता है, प्रभु का वचन हमें जो बताता है उस बात को गौर देना बहुत बड़ी बात है। आप अच्छे पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बने रहना, है ना। ये पुराने नियम में भी उन लोगों को दिया हुआ आज्ञा था, व्यक्तिगत रीति में हम पवित्र बना रहना। उसका मतलब 19 अध्याय का 2 वचन। इस्राएल की सारी मंडली से यह कहो कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। देखिए ये एक्चुअली परिवार के संबंध में बोला, परिवार के संबंध में बोलता है। परिवार एक पवित्र जीवन में रहना चाहिए, पहले व्यक्तियों का जीवन में पवित्र रहना चाहिए। अभी बोलता है परिवार पवित्र जीवन में जाना है। और एक वचन पढ़ना उसका 20 अध्याय का 26 वचन। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। देखा, प्रभु का बना रहने के लिए प्रयास करना भाई। प्रभु का बना रहना है तो क्या करना? पवित्र जीवन में रहना। देखो ये आज्ञा हम तुच्छ ना करें प्रियो। आज बहुत लोगों का जीवन में प्रभु के साथ संगति नहीं, बहुत लोगों को उनका उद्धार का आनंद है ही नहीं, है ना। बहुत दुखी निराश होकर के बहुत मानव व्याकुल होकर के जीवन बिताता है। क्यों है? क्योंकि वो प्रभु के साथ जीवन बिताना है तो प्रभु के संगति उसको अनुभव होना है तो पवित्र जीवन। यहाँ पर पवित्रता नहीं, वहां पर प्रभु उनके साथ संगति नहीं करता। प्रियो ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब पवित्र रहने का कारण, उसका कारण क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है, प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है। मतलब दूसरी बात, अगर हम ये पवित्रता को नहीं संभालेगा तो उसका न्याय है, देखो प्रभु में बुलाहट पाया फिर अपने मनमानी में जिएंगे, ऐसा कोई नहीं सोचना प्रियो, है ना। आज हमने जो पढ़ा हुआ पत्रोस 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ा। और जब भी तुम्हें पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो
जो बिना पक्षपात हाँ। हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। देखा, हर एक का काम के अनुसार न्याय करता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रभु का वचन को नहीं संभालोगे, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताओगे, उनका न्याय है। देखा, प्रभु, मैं आपको बहुत बार बताने वाली एक बात है, प्रभु का खाते में भाई बंदी का खाता नहीं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु भाई बंदी करेगा ऐसा नहीं। प्रभु कभी भी किसी के साथ पक्षाभेद नहीं करता। बहुत बार कहने वाला बात है, प्रभु पक्षाभेद नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि न्याय है, इसलिए हमें डरना चाहिए। मैं आपको बोला ना, जब सलोमन बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने अपनी खुशी के लिए बहुत मार्ग को ढूंढा। दुनिया में वह एक अच्छा खुशी का जीवन में कैसे बिताऊं, उन्होंने बहुत मार्ग ढूंढा। लेकिन अभी मार्ग आपको मालूम है ना, कई जगह पर हमको कई अच्छा मार्ग दिखता है, पर कुछ देर जाने के बाद में बोलते हैं एंड, मार्ग याद है, चलो हम दूसरा मार्ग पकड़ा। चलो यही होगा भाई, उधर भी कुछ देर जाएगा, बोलते एंड। अरे फिर कैसे जाएगा वापस? प्रियो, हमें स्वर्ग पहुंचाने वाला एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। ये बहुत बड़ी बात है, हमको ये बात को जानना। और दूसरा, किसी को मार्ग समझ कर जाएगा तो ये वो कुछ देर जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड है, पक्का एंड है, साहब का मृत्यु में एंड हो गया, और तो मृत्यु को पार किया हुआ वो बिना एंड का एक ही व्यक्ति यीशु मसीह है। वो इसलिए बोला मैं ही मार्ग हूं है। इसलिए प्रियो, तो यहाँ पर हमको कभी भी हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में जाकर के परेशान नहीं होना। एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह में है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर हमारा मार्ग सही नहीं है तो उसको न्याय है। आज मैं सही मार्ग में, प्रभु ने मुझे दिया हुआ वही मार्ग में चल रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। क्योंकि प्रभु हमको आदर्श देकर गया है, हर एक बातों में हमारे यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, हमें परखना है। तो शलोमोन ने क्या बोला, जब इक्लेसियास चैप्टर 12 उसका 13-14 जब सुनाया गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। देखा, प्रभु न्याय करेगा। प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्ट स्पष्ट रहता है, प्रभु हमें एक दिन न्याय करेगा। मतलब अपने जीवन में प्रभु न्याय करने वाला है, ये जानकारी हमें रखना चाहिए। प्रियो, हमारा हर एक कामों को प्रभु न्याय करेगा। इसका मतलब हमारा हर एक काम कैसे करना चाहिए, प्रभु के लायक करना चाहिए, प्रभु का योग्य करना चाहिए, है ना। हमें मिला हुआ बुलाहट का योग्य कार्य होना चाहिए, सुसमाचार का योग्य होना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ पर दूसरा बात यह है कि हमें अगर पवित्रता आई, उस बात को अगर हम शरीर में नहीं संभालेगा तो उसको ये जानना है, न्याय है, न्याय है। मरने के बाद सबका न्याय है। प्रियो, वो न्यायासन में हमें प्रशंसा मिलेगा क्या? उस न्यायासन में हमने किया हुआ कामों का बदला पाने के लिए हम अपनी तैयारी करता है क्या? उसका प्रतिफल पाने के लिए हम अपनी तैयारी करता है क्या? हम किस प्रकार कार्य करता है, ये बात को जानना। हर एक बातों में, है ना, छोटी छोटी बातों में तक सावधान रहना पड़ेगा। हमारा बातों के द्वारा प्रभु का महिमा मिलना चाहिए, हमारे कामों के द्वारा प्रभु का महिमा मिलना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया। हर एक बातों में मेरे जीवन से प्रभु का महिमा मिलता है कि नहीं? क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में बोला, दूसरा कुरिन्थी 5:9 में, मैं शरीर में रहूं या शरीर छोड़कर रहूं, पर तुम्हें प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा, मैं प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा। बोलेगा तो मेरे जीवन में एकमात्र लक्ष्य मेरा प्रभु का महिमा है। क्यों ऐसा मेरा जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है ना। नहीं तो न्यायासन के सामने बहुत लोग उस दिन लज्जित हो जाएगा। उस समय में वो लोग बोलेगा, अरे हमको ये बात मालूम नहीं था, हमने इतना उसको गौरव से नहीं समझा था। ऐसा बोलने से कोई फायदा है नहीं। प्रियो, हर एक बातों में प्रभु का नियम है, हमें प्रभु का नियम जानना चाहिए, प्रभु का वचन हमें जानना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि मतलब हम लोग क्यों
पवित्रता ही रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसका संतान है। हैं? महान परमेश्वर कौन है? वो हमारा पिता है। वही 17 वचन वापस होकर पढ़ना। हाँ, उसे प्रार्थना करते हो। बस तू हे पिता करके प्रार्थना करते हो। हैं? प्रियो, आज दुनिया भर का सारे लोग हे परमेश्वर, हे परमेश्वर ऐसा पुकारता है, पर हम क्या बोलता? हे पिता, हे अब्बा। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना? क्यों? क्योंकि हमने नया जन्म पाया, हमने प्रभु से जन्म पाया, है ना? उद्धार पाया हुआ अनेक लोग नया जन्म पाए हुए लोग हैं। ये नया जन्म एक हल्का बात नहीं प्रियो। आज भी बहुत लोग शायद बाइबल का बारे में ज्ञान रखता है, पर तो बाइबल का बारे में ज्ञान रखने से उसका नया जन्म हो गया ऐसा नहीं प्रियो, है ना? तो इसी कारण कोई भी मिलता है, मैं उसको बोलता हूँ आपका उद्धार हुआ है क्या? आपका नया जन्म हुआ है क्या? उद्धार हुआ है तो कैसे हुआ प्रियो? बहुत लोगों का जीवन में उनका गवाही से मालूम पड़ा उनका उद्धार हुआ नहीं। फिर उनको समझाता है, कई लोग उसको स्वीकारता है, कई लोग और दुखी बन जाता है, कई लोग जल्दी निराश होकर भाग जाता, उनको जानने की इच्छा ही नहीं। वो एक मानव धोखा में दूसरे को भी फंसा रहा है प्रियो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलातियों 6:15 में लिखा है, सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? कतना नहीं, कतना रहित नहीं, नया सृष्टि। क्या बोलता? हाँ, हाँ, नया सृष्टि है प्रियो। बात नया सृष्टि है। मैंने कतरा लिया है, मेरे प्रभु का वो बात माना, ये बात माना, ऐसा बोलने से कुछ फायदा नहीं प्रियो। आप नया सृष्टि हुआ है कि नहीं? आपका जीवन बदला है कि नहीं? कब बदला, है ना? कई बार लोग क्या बोलता है ना, और ये मैं प्रभु में आने से बड़ा ना 2 बोतल पीता था, 2 पैकेट सिगरेट पीता था, अभी 1 पक पीता है, और जरूरत के लिए 2 सिगरेट पीता। उनका उद्धार हुआ नहीं है ना प्रियो? उनका जीवन में जरूर कुछ स्वभाव में सुधार हुआ, वो बेच गया, पर तो उद्धार नहीं पाया। कैसे बेच गया? शराब से बेच गया, सिगरेट पीने से बेच गया, पर तो उद्धार नहीं हुआ। कितना भयंकर बात है प्रियो। ऐसे धोखे खाने वाले लोग बोलते हैं, नहीं तो ऐसा लोग बोलने वाला भी है कि देखो हम शराब माना पीता था, अभी बंद हो गया, शराब पीना बंद हो गया तो उधार हो गया क्या? नहीं है प्रियो, वो आपका स्वभाव में थोड़ा बदलाव बताया, इसके अलावा कुछ नहीं। नया जन्म ऐसा बात है नहीं। एक व्यक्ति नया सृष्टि हो जाना ये बहुत ही बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि उन्होंने प्रभु को मतलब प्रभु से पाया ये बात, इसलिए वो प्रभु का संतान है ना? बहुत गहरा बात है। हम लोगों ने पाया हुआ आत्मा क्या है ना? जब पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 12 वचन, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 12 वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी अपने आप को बता रहा, आज भी बहुत लोग है ना नया जन्म पाया बोलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन को उनको जो बताया जाता है उनको समझ में नहीं आता। कैसे समझेगा? उधार ही नहीं हुआ, नया जन्म नहीं पाया प्रियो। एक बात है, बहुत से लोग ऐसा है, शायद डुबकी भी लिया, प्रवेश भी लेता है, मैं बोला ना अपनी मनमानी में अभी भी है प्रियो। प्रभु में आने के बाद मनमानी के जीवन का बात है ही नहीं। एक ही आप आत्मा का अधीन है, नहीं तो आप शरीर की इच्छा में। इनमें दोनों में कौन सा बातों में आप फर्क हो? आज प्रभुदा कौन कर रहा है? ये बात को परखना पड़ेगा। आप लोग सही रीति में नहीं परखेगा तो भयंकर धोखा हो जाएगा। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में हमें आत्मा का अधीन होना जरूरी बात है। हम अब्बा पिता कहता है तो, है ना? अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा में होना जरूरी बात है ना? पिता ने हमें अपना आत्मा दिया, वो आत्मा पाया हुआ लोग जरूर आत्मा का अधीन होना चाहिए, है ना? जब गलातियों 5 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, देखा, शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। देखो शरीर बोलेगा ठंडी नहीं, क्या डेली जाता है, डेली नहीं जाएगा तो भी स्वर्ग जाएगा, उधार हो गया ना। कौन बोलता?
शरीर उदार ही नहीं हुआ क्योंकि वो शरीर का बात सुनता, परंतु उदार पाया हुआ व्यक्ति आत्मा का वाणी सुनता। रे संगति में जाना है, प्रभु के दरबार में जाना है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं प्रभु से नया जन्म पाया है, मैं प्रभु से अपनी दूर नहीं हो सकता, मैं अपना मनमानी नहीं कर सकता। वो बाहर भागेगा, उठकर भागेगा। मैं आपको जिसको ड्यूटी है आज डंडी है, आज मत ड्यूटी जाओ, कोई रुकता है क्या? अरे बाप रे, कंपनी से छोड़ देगा भाई। देखो, और तंगा भी कट जाएगा। देखा, उसका फिक्र है। आप देखो प्रियो, एक उदार पाया हुआ व्यक्ति मौसम को देख करके नहीं चलता, परिस्थिति को देख करके नहीं चलता, वो आत्मा की अगुवाई में चलता। आत्मा की, इसलिए तो रोमी 8:14 में क्या बोला? जो जितने लोग आत्मा की चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है, वही परमेश्वर का संतान है। हमने आत्मा पाया बोलता है ना, आत्मा में नया जन्म पाया है तो हमें आत्मा में चलना भी सीखना है। आत्मा का वाणियों को भी हमें सीखना है, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा का फल हमारे में होना है। ऐसे नहीं है कि मतलब अभी आप देखो, अभी भी कई लोग हैं उनको समझाया जाता है लेकिन समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो लोग सोचता है थोड़ा कुछ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में कमी नहीं है, सबका जीवन में कमी है, मेरा भी जीवन में कमी है, उसमें कोई बात नहीं। ऐसे नहीं सोचना। ऐसा ये सोच सब कौन लाता? शैतान। आपको आत्मीय जीवन में नाटा बनाने के लिए और आपका आत्मिक दर्शन को नष्ट करने के लिए विरोधी ऐसा कुछ, उसने ऐसे बोला, ठीक है मैं समय पर देखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखा, नफरत करने वाला दिल, कड़वाहट रखने वाला दिल, क्षमा ना देने वाला दिल, अमर कौन काम किया? शैतान। अब कैसे सोया कैसा? एक व्यक्ति प्रभु के साथ और आपस में अच्छा रहता नहीं है तो नींद कैसे आएगा? सोने से पहले परखो। एक आत्मीय जन को हमेशा प्रभु के साथ नाता बनाए रखना जरूरी बात है, साथ ही साथ अपने भाई बहन के साथ भी नाता बनाए रहना बहुत जरूरी बात है। शायद कई कड़वाहट नफरत रह करके कितने लोगों प्रवेश रहता है, कई लोग एक दूसरे से माफी भी नहीं मांगता, नफरत है अंदर, पूरा नफरत है। फिर भी मैं नासिक मंडली के पवित्र लोगों को बताता हूँ प्रियो, ये कपड़दा ये आपको भयानक धोखा देगा। कोई भी कपड़दा रह करके प्रभु में अगर आप चलना चाहेगा तो भी आप चल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह बिना ये बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए भी नहीं होता। प्रभु ने हमें ऐसा आत्मा दिया, हम प्रभु की बातों को समझ पाए। ये छोटी बात नहीं थी। आज अगर हम समझने में भी नहीं हो रहा है और उसको अमल नहीं कर पा रहा है तो वो कितना बड़ा धोखा में हमारे में मसीह की आत्मा है क्या? प्रभु ने हमें कहाँ के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया है, ये जानना जरूरी बात है। जो भी उद्धार पाया उन्हें प्रभु ने अपने आत्मा दिया है ना। रोमियो के पत्र 8 अध्याय का 23 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। केवल वही नहीं और हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। देखा, आत्मा का पहला फल, जो भी उद्धार पाया उनके पास आत्मा का पहला फल है, क्योंकि प्रभु ने उनको आत्मा दिया। प्रभु की आत्मा ही नहीं पाया तो प्रभु का जन्म नहीं है ना, क्योंकि रोमियो 8 के 9 में 20 में क्या लिखा? जिनमें यदि किसी में उसका जन्म नहीं। कितना क्लियर बात है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्यों मानव पवित्र जीवन बिताना चाहिए? क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का संतान है। हम उस महान परमेश्वर का संतान बन गया, वो हमारा पिता है, हम उसका संतान है और हमारा पिता पवित्र है, तो इसलिए हमें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। और चारवां बात, मानो हम छुटकारा पाया लोग। हम कौन है? छुटकारा पाया। उसका पहला अध्याय का 18 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा पाए लोग हम। प्रभु ने हमारा छुटकारा किया है। ये बहुत बड़ा एक गहरी बात है।
उधार पाए हुए हर एक लोगों को जानना है कि मैं पहले पाप का गुलाम था, प्रभु ने मुझे उस गुलामी से छुटकारा दिया, उस बंधन से बाहर लाया। इतना धन्य बात है प्रियो। इसी कारण ये जीवन में हमें कितना सीरियस समझ करके जीना चाहिए है। उधार पाए हुए हर एक पवित्र लोग ये जानना, प्रभु ने मेरा छुटकारा दिया। देखो हमारा छुटकारा असंभव था, है ना। 49 भजन संगीता का 7 से 9 तक का वचन आपको सबको मालूम। मनुष्य से असंभव कार्य को प्रभु संभव में करके दिया, तो तब हम कितना आभारी होना चाहिए। आज आभारी है क्या प्रियो? हमें इतना बड़ा छुटकारा मिला है। ये जीवन में कोई भी कितना लोग तपस करता है, कीर्तन करता है, उनको मिला क्या? नहीं मिला, उनको नहीं मिला। बहुत लोग बहुत कुछ मतलब प्रयास किया, उनको नहीं मिला, परंतु प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया। ये सच्चाई विश्वास करने के लिए भी कृपा दिया। प्रियो, हम लोग कितना आभारी दिल से प्रभु का भक्ति करना चाहिए। हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु ने हमें खरीदा हुआ है, हमें प्रभु का कर दिया है। तो वही बात पहला कुरिन्दी में पढ़ता ना, पहला कुरिन्दी 6 अध्याय का 19-20 वचन। पहला कुरिन्दी 6 अध्याय 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानता अभी भी है? प्रभु का दास पूछता है, क्या तुम नहीं जानते? मतलब जानते नहीं है एक्चुअली। हाँ, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा प्रियो, हम दाम दे करके मूल लिया गया, प्रभु ने हमें खरीदा। एक उधार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा ही जानना चाहिए, अभी मैं मेरा नहीं प्रभु का है। क्यों? मैं मेरा है तो मेरा मनमानी कर सकता, और तो मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है। क्यों? मैं प्रभु का गुलाम है। स्वामी जो कहेगा मुझे वही करना है। वो बात का अच्छा समझ रखना जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में एक मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति जो सच्चाई जानना चाहिए, अगर नहीं जाना तो है, नहीं जाना तो कैसा प्रभु का योगी जीवन बिताएगा। हम प्रभु का संतान होने के कारण, प्रभु हमारे पिता होने के कारण हमारी जिम्मेवारी है प्रियो पवित्र जीवन, वो हमारी जिम्मेवारी है। हम अपनी जिम्मेवारी को जानो है। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 3रा वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3रा वचन। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखा, तुम पवित्र बनो, परमेश्वर का इच्छा है प्रियो, तुम पवित्र बनो है, तुम पवित्र बनो। हमारे स्वर्गीय पिता का इच्छा है, वो इच्छा दीवाना हम संतान होने के कारण हमारी जिम्मेवारी है। उसके साथ हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए बुलाया, पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया प्रियो है। पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया पाया हुआ हम लोग कितना सावधानी से ऐसे करना चाहिए। उसका 5 अध्याय का 22 वचन, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो प्रियो। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारे स्वर्गीय पिता हमें कहता है तुम सब प्रकार की बुराई से अपने आप को बचाए रखो, बचाए रखना प्रियो। अपन कैसे भी जीवन नहीं बिताना, हर एक बातों में प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ करके जीवन बिताना है। और ऐसा नहीं करेगा तो हमें हानि होगा, हमारा नुकसान होगा। कई बार लोग ये बात को नहीं समझता है ना। पुराने नियम में वो बात क्लियर व्यवस्था दिया है। अगर एक व्यक्ति प्रभु के लिए अलग किया है, वो पवित्र जीवन बिताना चाहिए, नहीं जीवन ऐसा बिताएगा तो क्या होगा? आप पढ़िएगा निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय का 22 वचन, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 22। याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। देखा, मतलब प्रभु टूट पड़ेगा, मतलब उसको हानि हो जाएगा, उसका जीवन में हानि हो जाएगा। प्रियो, प्रभु ने अलग किया वो लोग है ना, प्रभु के लिए मतलब प्रभु ने अलग किया है तो उनका एक जिम्मेवारी है, उनका एक कर्तव्य है कि वो पवित्र जीवन बिताए। हमें हमेशा स्मरण रखना, वे प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, प्रभु की सेवा के लिए अलग किया हुआ लोग है। मुझे पवित्रता से ये सारे काम करना है। गणना में एक वचन है 18 अध्याय, उसका 7 वचन का भी पाठ, 90 गणना 18 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ।
मैं याजक पद की सेवा हाँ दान करता हूँ हाँ। और जो तेरे कुल का न हो हाँ। वह यदि समीप आए हाँ तो मार डाला जाए। बोलने का अर्थ क्या? प्रभु ने एक ऊंट को प्रभु अपने लिए प्रभु के लिए अलग किया, उन्हें पवित्र किया। एक्चुअली जो पवित्र किया जाने का पहला भाग है अलग करना। तो मंडली कौन है? मंडली अलग केवल होगा झूठे, मंडली अलग केवल होगा झूठे है ना। जब पहला कोरिंथी उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन, पहला कोरिंथी पहला अध्याय का दूसरा वचन। परमेश्वर उस कलीसिया के नाम हाँ जो कुरिन्थिस में है हाँ। अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, देखा, पवित्र किए गए। प्रभु ने अपने नाम के लिए अनेक लोगों को प्रभु ने क्या किया? पवित्र किए गए, पवित्र किए गए। नासिक में जितने लोगों को प्रभु ने बुलाकर अलग किया उनको प्रभु ने पवित्र किया। पवित्र किए हुए लोग, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग उस पवित्रता में बना रहना, ये प्रभु की इच्छा है। वही लोग प्रभु के निकट आकर के प्रभु से संबंध कर सकता। देखा कितना अनमोल पदवी प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उस पवित्र प्रभु का मंदिर तक पवित्र है ना, पवित्रता ही। ऐसा एक वचन 93 का 5 वचन का भी पाठ में पढ़ता है, 93 का 5 वचन उसका भी पाठ में पवित्रता यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। देखा, तेरी भवन को पवित्रता ही शोभा देता। देखा, प्रभु का भवन को पवित्रता ही शोभा देता। बोलने का मतलब वो पवित्रता ही में रहना, प्रभु का भवन पवित्र है ना। आज पवित्र प्रभु रहने वाला भवन घर कौन है? हम लोग है। इसका मतलब हमारे जीवन में हमारे एक चाल चलन में पवित्र बनना, ये कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ना। लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय का 1 से 3। तब नादाब और अबी नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। देखो, यहोवा ने नहीं दिया हुआ वो आग लेकर के नादाब और अबीहू प्रभु की उपस्थिति में उस मानव वेदी में आया। अब देखिए, प्रभु का नियम तोड़ दिया तो क्या हुआ? तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। देखा प्रियो, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रभु का व्यवस्था तोड़ करके ये काम किया, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु का वचन को ना मानना, वही तो पाप है। पाप में होकर के उन्होंने ये काम किया हुआ काम अच्छा है, लेकिन किया हुआ मार्ग जो है पाप था। देखो प्रियो, इतना भयंकर बात है ना। तो ये बात व्यवस्था निर्गमन का किताब उसका 30 अध्याय का 9 वचन में क्लियर व्यवस्था दिया हुआ था, अन्याग्नि वहां पर नहीं जाना। देखिए, वहां पर उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना। देखा, अन्य प्रकार का धूप नहीं जलाना, लेकिन यहाँ पर अन्य प्रकार का धूप जलाया है। नादाब अबीहू को और उनका संतान होने पर भी उनको प्रभु ने माफ नहीं किया। इसका मतलब अपने जीवन में मैं प्रभु में आ गया, अभी कैसे भी चलेगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई सोचना नहीं। झूठ बिल्कुल नहीं, है ना। तो पहली बात मानव हमारा जिम्मेवारी पवित्र जीवन बिताना। दूसरा जिम्मेवारी मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु में आए हुए लोगों का जिम्मेवारी है आपस में प्रेम करना। क्या करना? आपस में प्रेम करना। प्रियो, हम प्रभु का संतान है तो इस दुनिया में लोग जो करता है उससे भी एकदम अलग दर्जा का प्रेम हमें प्रभु के हमारे लोगों के साथ करना, प्रभु के साथ भी करना। ये बहुत बड़ी प्रभु की आज्ञा है। जब वही पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 22 हो जाए, तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा, ये आज्ञा है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हमारे जीवन में हमें एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। पिछले दिन में भी हमने देखा था, हमारा एक ही कर्तव्य है वो हमें दूसरे को प्रेम देना।
रोमियो 13:8 में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम देने में हम लोग आगे रहना चाहिए, खर्चों से नहीं करना। हाँ, करेक्ट है। प्रेम कुछ भी बात हो, है ना, मतलब एकदम जल्दी गुस्सा मूड में नहीं आना, जल्दी नाराज नहीं होना, दुखी नहीं बनना, खड़वाट नहीं रखना, है ना, प्रेम करना। प्रेम प्रभु का लोगों का एक चिन्ह है ना। जब यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34-35 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या बात है। यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है। यीशु मसीह बोलता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया रखा वैसा तुम भी एक दूसरे को प्रेम रखो। और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमारे आपस का प्रेम बढ़ना चाहिए थोड़ा भी, है ना। हर एक पवित्र लोग ये परखना है कि मेरे जीवन में किसी कारण से दूसरे को प्रेम करने में मैं स्लो है क्या। थोड़ा देरी से हंसता थोड़ा सोच कर प्रेम बोलता, ऐसे है क्या। प्रभु के लोगों में ऐसा अवस्था ना है। अपन बिल्कुल, प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया, हम प्रभु से प्यार पाया। मैं हम बताऊं, प्रभु में बना रहता है उसका चिन्ह भी, प्रभु का चेहरा है उसका चिन्ह प्रेम है। इसी साथ साथ मैं प्रभु में बना रहता हूँ, मैं प्रभु में हूँ, उसका भी चिन्ह प्रेम है ना। यूहन्ना 15 अध्याय के 10 वचन देखो, ये वचनों को आप थोड़ा सही में समझना। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। देखा, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तू प्रेमी, मेरा प्रेम में बना रहेगा। जैसा कि मैंने, अभी देखा, प्रभु ने खुद एग्जाम्पल भी दिया, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह कभी भी पिता का प्रेम से दूर था नहीं, वो पिता से कभी दूर नहीं था। पिता हमेशा यीशु मसीह के साथ था। क्यों था? यूहन्ना 8 अध्याय के 29 वचन आप देखो फिर। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। देखो, मेरा भेजने वाला हमेशा मेरे साथ रहता, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कारण क्या? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। देखा, प्रभु प्रसन्न होने वाला, प्रभु ने बताया हुआ बात, प्रभु ने कहा हुआ बात, प्रभु का दिल की इच्छा जानने में, मानने में पुत्र आनंदित था और वो काम करते रहा, इसलिए पिता का प्रेम में बना रहा ना। चले लोग आकर बोला, गुरु जी ब्रेकफास्ट लाया, खाओ खाओ। तो क्या बोलता, तुम नहीं जानता, बड़ा ब्रेकफास्ट कर दिया मैंने। मैं बड़ा ब्रेकफास्ट कब कौन ला कर दिया? वो शमरियाश्री? नो, शमरियाश्री नहीं लाया, है ना। यूहन्ना 4:34 में यीशु ने उन्हें कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, देखा, ये है खाना। कितने बार खाया? कितने लोगों ने खाया? प्रियो, हमें भेजने वाला का इच्छा निभाएगा तो इससे बड़ा संतुष्टि, इससे बड़ा हमें मानो तृप्त होने वाला बात और कुछ नहीं। एक भक्त के लिए ये बात बहुत बहुत का है। हम लोग भट्टी के रूप में प्रभु का भक्ति करेगा तो कोई फायदा नहीं। एक सच्चा भक्त हमेशा प्रभु की इच्छा को पूरा करके, वो पूरा किया उस तसल्ली में, उसको भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, कुछ भी नहीं। सच्ची बात है ना। इसलिए कमजोरी आएगा, बीमारी आएगा नहीं, कैसे होगा? हाँ, आप प्रभु का राह पर चल करके देखो भाई, प्रभु हर एक प्रकार का, हर एक हमारा प्रतिकूल से आपको बचाए। सच्ची बात है। अभी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, पहली बात तुझे क्या करना? प्रेम करना है। प्रेम करने वाला लोगों को प्रभु ने प्रेम क्यों करना, ये प्रभु का आज्ञा है। प्रभु का आज्ञा है, क्योंकि मैं तुम्हें नया आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे को प्रेम करोगे, क्योंकि तभी तुम मेरा चेला हो। तीसरा बात क्या बोला?
कि तुम मुझ में बना रहना है तो तुम्हें प्रेम करना है, जैसा मैंने प्रेम किया, जैसे मैं पिता के प्रेम में बना रहता हूँ। मैं पिता के प्रेम में बना रहता है कारण मैं पिता का आज्ञाओं को मानता हूँ। इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते रहेगा, हम बिल्कुल उसकी प्रेम में है। क्योंकि प्रेम का चिन्ह यूहन्ना 14:15 में भी प्रभु ने क्या बोला, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञा को मानेगा, आज्ञा को मानेगा। आज्ञा ना मानते हुए प्रभु में प्रेम करता हूँ बोल के झूठ बोलने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना प्रिय। आज हम प्रभु को नहीं जीता, बहुत बड़ी बात है प्रिय। कई माँ बाप बोलता है ना, मेरा जिंदगी बच्चों के लिए जीता हूं, ऐसे जीवन भी नहीं प्रिय। मसीह का जीवन, मसीह के जीवन मसीह के लिए जीना नहीं, मसीह को जीना है। मैं मसीह के लिए जीता हूं, इतना भी तसली नहीं खाना, मसीह को जीना, ये बड़ी बात। ऐसा अनुभव में हम पहुंच गया तो रियली उन्होंने प्रभु का दिल को जीत लिया। कितने लोग समझा? आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति का प्रेम की अनुभव देख करके हम जान सकता है वो प्रभु से नया जन्म पाया है कि नहीं। हाँ, ये भी अभी अपन किसी को तुरंत कोई न्याय नहीं करता, लेकिन ये बात समझ में आता है। एक व्यक्ति का नया जन्म हुआ है कि नहीं है, एक तो उधार पाया हुआ जीवन बदलेगा, लेकिन प्रकट चिन्ह में क्या है, वो प्रेम है ना। पहले होगा ना उसका 4 अध्याय 7-8 हो जाए। आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। देखा 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 है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से जन्मा है। इसका मतलब एक व्यक्ति का प्रेम देख करके, अब देख रहा कई लोग मतलब थोड़ा कुछ उनका मनपसंद की बात आएगा नहीं तो प्रेम नहीं करेगा, प्रेम छोड़ देगा, प्रेम छोड़ भी नहीं बोलेगा, मिलने के लिए भी तैयार नहीं। प्रियो पर को प्रियो, ऐसा अनुभव क्यों होता है मालूम है? सही में आप सही रीति में परखो, उधार हुआ है कि नहीं। अभिनय करके कितना दिन जिएगा कोई? विश्वासी लोग है ज्यादा बड़ा गहरा आर्टिस्ट है, वो अपने आप को धर्मी दिखाने की बहुत प्रयास में है। ऐसा मत करो। रियली आपका उधार हुआ है तो आप जो भी करते हैं इसमें कोई भी प्रकार का डुप्लीकेट बात नहीं, सब ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है। हर एक बातों में हमें परखना। अपने जीवन में ऐसा कई बात आएगा प्रिय है, बच्चा लोग मतलब आत्मीय जीवन में उस प्रकार का बेचुना का अवस्था में भी नहीं जाना चाहिए। पर को मेरे जीवन में कैसा है उसका 16 वचन पढ़ना, कोई 4 अध्याय का 16 वचन का भी पाठ। और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। देखा, जो प्रेम में बना रहता, जो प्रभु में बना रहता वो परमेश्वर में भी बना रहता, परमेश्वर उनमें बना रहता है, परमेश्वर भी उनमें बना रहता। देखा, कौन? जो प्रेम में बना रहता। इसका मतलब क्या करना? प्रेम में बना रहना भी सीखना है। ओ इसमें इसके लिए वो इसलिए बहुत नम्रता चाहिए, अपने आप को छोटा समझना चाहिए। कई लोग अपने आप को बड़ा समझने लेता है, फिर गया हो, उसको थोड़ा नम्र बैठने के लिए बहुत दिक्कत है। देखो, हमारी जिम्मेवारी है प्रियो, नया जन्म पाया हुआ हम हर एक पवित्र लोगों का जिम्मेवारी है, हम एक दूसरे को प्रेम करें, प्रेम करें। अगर हम प्रेम की दिशा में नहीं है, वो क्या बात बताता मालूम है? खतरनाक बात भी आपको बताना चाहता हूँ, वो आनंद जीवन में नहीं है। क्या नहीं? आनंद जीवन में नहीं। उसका पहला वरना 3 अध्याय उसका 14-15 वचन बहुत खतरनाक वचन है। पहला वरना 3 अध्याय उसका 14-15 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कैसे जानता? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। देखिए, हम भाइयों से प्रेम देखता है तो हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर दिया। आगे, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु के दशा में रहता है। जो
कोई अपने भाई से बैर रखता है हाँ। वह हत्यारा है हाँ। और तुम जानते हो हाँ। कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, किसी भी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता बोलेगा तो वहां पर यीशु मसीह नहीं है। ओह, क्या साफ बात है प्रियो। अगर हम प्रेम करने में हार गया तो, प्रेम करने में हार गए तो प्रभु का वचन कहता है वो हत्यारा है, खूनी है। यो क्या तगड़ा शब्द है। उसका 10 वचन पढ़ना, 10 वचन 3 का 10। इसी से परमेश्वर की संतान हाँ। और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ। जो कोई धर्म के काम नहीं करता हाँ। वह परमेश्वर से नहीं हाँ। और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा प्रियो, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रहता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। इतना साफ साफ बात है प्रियो। मैं इसलिए आपको प्रभु का वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहता हूँ अपने जीवन में। ये तो हमारा कर्तव्य है प्रियो। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन दे करके कहीं भी कमी आ गया तो हमें सुधार लाना। हमारा आत्मीय जीवन की विचुभना का दिशा में ऐसा बहुत प्रकार का कमी गलती हो सकता है, ये हमें बढ़ना है। समय के अनुसार का एक बढ़ोतरी चाहिए। हमारे कर्तव्यों को भूलना नहीं भी हमारी जिम्मेवारी। जब रोमियो उसका 14 अध्याय का 19 वचन पढ़ना, रोमियो 14 अध्याय का 19 वचन। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे हाँ। जिससे मेल मिला हाँ। और एक दूसरे का सुधार हो। देखो, एक क्यों ये एक दूसरे के सुधार के लिए हमें काम करना भी। हर एक व्यक्ति में अगर कभी कुछ पाया गया तो भी हमें उसको एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको तुच्छ नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं, उसको प्रोत्साहन देना, है ना। हम कभी भी एक दूसरे को मिलता है, हमारे पास उनको देने के लिए प्रभु का संदेश चाहिए। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 वचन। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हमें एक दूसरे को शांति दिया ना, उनको और भी गिरने के कारण ना बनने देना, उनको प्रोत्साहन करके और भी उड़ाना, उनको आगे बढ़ाना, है ना। वही बात जब इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना, इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जब तक आज का दिन, कल के लिए मत रखना, आज का दिन में हम एक दूसरे को मिलकर के क्या करना, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो हाँ। कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ प्रियो, ऐसा कभी नहीं होना है। कोई भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना होने देना। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत लोगों को प्रभु बहुत प्यार देता है, बहुत उनको मदद करता है, लेकिन लोग समझता ही नहीं। प्रियो, अभी इन बातों को समझो। कई लोगों को, आप लोगों को, कई लोगों का अनुभव भी होगा, कई लोग थोड़ा पीछे जा रहा है, उनको प्रोत्साहन करता है तो उनको गुस्सा आता अपन मसीह की प्यार में उनको जिताता है, लेकिन उनको गुस्सा आता, सहना पड़ता। प्रेम में हम उसका योग्य है डांट सुनने का, लेकिन हमारा काम है उनको प्रोत्साहन करना, उनको नाश होने से बचाना। इसका मतलब हमें प्रभु ने बुलाकर आदेश किया है, तो हमारा पहला जिम्मेवारी हमें पवित्र जीवन बिताना, दूसरा जिम्मेवारी हमें आपस में प्रेम करना। ये विषय वाला जल्दी खत्म होने वाला बात नहीं, लेकिन और भी एक पॉइंट आपको एक दो पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ टाइम दे करके। तीसरी बात, हम लोग प्रभु का सच्चा आराधक बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम प्रभु के लिए आने किया है तो हम प्रभु का एक सच्चा आराधक होना चाहिए ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन। जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, और ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखा, परमेश्वर को ग्राह्य बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर के लिए ग्राह्य बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर उस पर प्रसन्न होना चाहिए। काइन और आबेल ने बलि किया, क्या हुआ? प्रभु आबेल और उसकी बलि में प्रसन्न हुआ, परंतु काइन और उनकी भेड़ में प्रसन्न नहीं हुआ। प्रियो, हमें प्रसन्न करने लायक बलि करना है। फिर बलि बंद हो गया ना, पुराने नियम में था बलि, है ना। प्रियो, हमें नया नियम में 4 प्रकार का बलि है।
कितना? 4 प्रकार का बलि। बहुत पवित्र लोग मालूम नहीं है, आज वो भी बात समझ लो है, वो भी बात समझ लो। आज 4 प्रकार का उदार पाए हुए लोगों का बलि है। क्या क्या बलि है? पहला बलि अपने शरीर को, अपना शरीर को, है ना। रोमियों के पत्री उसका 12 अध्याय का 12 वचन। इसलिए भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि हाँ, अपने शरीरों को हाँ, जीवित और पवित्र हाँ। और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए बाकी सब बलि में मरने के बाद में चढ़ा था, और तो हमको जिंदा चढ़ाना। Praise the Lord। कितना फर्क है? जीवित चढ़ाना है। इतना मनोहर बात है। हमें अपने आप को जीवित बलिदान करके बोलेगा तो मैं ये शरीर में रह करके सिर्फ प्रभु का महिमा का ही कार्य करेगा। मेरे जिंदगी प्रभु के लिए ग्रहण योग्य बनना चाहिए। अपने शरीर में रहने के समय में हमने थोड़ी देर पहले जो पहला कोरिन्थियों 6 का 19-20 पढ़ा था, उसका 20 वचन हमारे ऊपर पड़ेगा तो क्योंकि उसमें दाब देकर बोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा, अपने देह में रहने के समय में अनेक काम जो अब करता है परमेश्वर की महिमा के लिए करना। प्रिय, परमेश्वर की महिमा करो। अनेक काम प्रभु का महिमा के लिए करो। जो प्रभु का महिमा का नहीं है वो काम नहीं करो। इसे प्रभु को महिमा मिलता है कि नहीं? खाओ पियो, उसमें भी प्रभु को महिमा मिलना। जो बात बोलता है उसमें प्रभु का महिमा करना। प्रियो, हमारा अनेक कामों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। तो पहली बात अपने शरीर को प्रभु के लिए बलिदान करना, जीवित बलिदान, शरीर को बलिदान। आज मैंने मेरे शरीर को प्रभु के लिए बलिदान किया तो फिर मेरा शरीर किसका है? प्रभु का है। तो मैं प्रभु का महिमा का ही काम इसमें होगा, मेरी मनमानी नहीं होगा, मेरा इच्छा इसमें नहीं होगा। प्रभु तेरी इच्छा के लिए मैंने ये सौंप दिया। मेरे हरेक अंग में प्रभु के लिए। इसलिए आपको बोला ना, एक बार वॉचमैन ने जब ट्रेन में यात्रा कर रहा था तब उधर जवान लोग मिलकर के, आपको मालूम है ट्रेन में थोड़ा लंबा यात्रा है तो जवान लोग क्या करता, सांस खेलता है। उनको बोला भाई आप ही बैठो हमारे साथ मिलो। उन्होंने बोला कि देखो मैंने ना मेरा हाथ नहीं लाया। हाथ नहीं लाया? हाथ तो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह का है। हाथ पकड़ने के लिए मेरे पास हाथ नहीं। देखा, ये हाथ भी प्रभु के लिए। प्रियो, छोटा बातों में भी हमें ये बात का समझ रखना है। मैं पूर्ण रूप में प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु के लिए मैंने अर्पण किया है, तो फिर मेरा नहीं है ना, प्रभु का है। इतना बड़ी बात है प्रियो। ऐसा है कि बलिदान किया क्या? बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। सोचो आज हम अपने शरीर में होकर के जो भी काम करता है उससे प्रभु को महिमा मिलता है क्या? ये शरीर प्रभु का है, हम प्रभु का खरीदा हुआ है। दूसरी प्रकार, लेकिन अभी इसमें बलि चढ़ाया है हमने, प्रभु के लिए चढ़ाया तो प्रभु का बन गया। जो वस्तु प्रभु के लिए चढ़ाया तो प्रभु का है। मैं आपको बोला ना, एक बार सब लोगों को भेंट चंदा लेना था। सब लोगों ने, उस समय में क्या है कि खेती से फसल लाता, लोग गरीब लोग हैं तो कोई नारियल लाया, कोई अंडा लाया, बड़ा एक टोकरी घुमाता है। और एक व्यक्ति बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं, वो टोकरी पे बैठ गया, बोला मैं संपूर्ण निधि में अपने आप को देता हूँ। अभी इससे बड़ा कौन सा मानव बलिदान है? अर्पण किया। तो अंडा देना अच्छा है, अपने आप को देना अच्छा है? बहुत बड़ी बात है। और तो अभी भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोगों ने अर्पण नहीं किया, ये बलि नहीं किया। आज परखना है। अब लोगों के वचन सब सुनने के बाद में इधर से सुना इधर से छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। दिल में जाना और उसको मनन करना, रेबंद करना, और मैंने सुना हुआ वचन के अनुसार मेरे जीवन का हम रहे, वो बात को परखना। दूसरा बलिदान क्या है? हमें 4 प्रकार का बलिदान है। दूसरा बलिदान फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन। फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 18 वचन। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत ऐसे भी है। जो वस्तुएं तुमने इपिफ्रुदुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध
सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। यहाँ पर ये कौन सा बलिदान है? हमारा धन। क्या है? पहली बात हमारा शरीर प्रभु के लिए बलिदान, अभी हमारा धन जो है वो प्रभु के लिए बलिदान। प्रियो, हमारे पास जो भी है वो धन कौन दिया? प्रभु ने दिया। वो अपनी मनमानी में खर्च करने के लिए है ही नहीं है। वो धन प्रभु के लिए अर्पण करना पड़े, प्रभु के लिए अर्पण करना। इसका मतलब हमारा जो भी जरूरत है जरूर हम उसमें इस्तेमाल कर सकता, लेकिन हमें जरूर से बढ़कर प्रभु देता है। हमारा धन क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए अर्पण करना चाहिए। और तो बहुत लोग मतलब अपना धन के बारे में बहुत कंजूसी करता। मैं आपको बताता हूँ, वो एक बलिदान है प्रिय। मकदोनिया मंडली की बात आपको मैंने कई बार बताया है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय थोड़ा सा 1 से 5 तक वजह पढ़ना। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, देखो वो लोग बहुत क्लेश में था, बहुत परीक्षा में था, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, देखो वो लोग बहुत कंगाल अवस्था में था, दरिद्र अवस्था में था, तभी भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अरे कैसा? क्या इतना दरिद्रता में उदारता कैसे बढ़ गया? देखिए, प्रभु के लिए देने के लिए उनका दिल में बहुत बड़ा जगह था। हम दरिद्र है, हमको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। हम नहीं खाएगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु के लिए देगा। क्या निर्णय है प्रियो? वो एक बलिदान है। प्रभु उसको बलिदान करके ग्रहण करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा विस्तार से बोलने से कई लोगों को ठोकर लगता, लेकिन बहुत लोगों का स्वामी धन है। वो धन उसका अपने लिए इस्तेमाल करता, प्रभु को भूल जाता। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु ने आशीष दिया है तो प्रभु को पहले सम्मान करेगा। बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा नीति वचन में 9 अध्याय में उसका 8, 9, 10 वचन, बहुत सुंदर बात है। ठट्टा करने वाले को न डांट। 9, 10 वचन। बुद्धिमान को शिक्षा दे। 9 अध्याय का 10, 11। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। नहीं, मानो एक मिनट मैं बोलता हूँ, मेरे से गलती हुआ क्या? है मेरे पास नहीं ना मानव, वो क्या बोलता? चाहती नहीं मेरी शिक्षा ही को बोल ले। नहीं, तुम अपना धन का पहला फल प्रभु को वस्तु में डाला। वैसा एक वचन है मानो। तो अभी कैसे क्या हो गया? सॉरी, तीसरा अध्याय का वो तीसरा का 9 से वो देखा मिल गया। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखा? वापस उसका वापस आएगा। बढ़िए, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। पहली उपज देखा, अगला भाग देखो, ये बहुत गहरा बात है। मतलब प्रभु का अभी आजकल बहुत लोग बहुत उपदेश देता है, वो हमारा नया नियम में दशांश के बारे में नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन वहां पर भी पुराना नियम से बढ़कर हम प्रभु को देने की व्यवस्था है, लेकिन लोग बहुत बार वो बात को नहीं समझता। मैं अभी उस विषय में नहीं जाता, लेकिन एक बलिदान है। आपको इतना बोल करके मैं छोड़ देता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु दिया है तो हम पूर्ण रूप में हम प्रभु का है, फिर हमारे जो भी है सब प्रभु का है। तो हम पुराने नियम से बढ़ करके प्रभु के लिए देने वाला बनेगा, ये सच्ची बात है। ये वो दूसरा कोरिन्थी में उसका 9 अध्याय का 7-8 वचन में जो आनंद से, ये कब कैसे करना? आनंद से करना है ना, वो खुशी से करना। अब प्रभु उनसे प्रेम देखता है। हमारे जीवन में हम प्रभु का लोग हैं, प्रभु के लोगों का एक
मतलब बलिदान है, एक बलि है। बलि बोलेगा तो दाम देना पड़ता है, दाम देने वाली बात है। ओके, मतलब तीसरी बात है, मतलब तीसरी बात क्या है कि इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान क्या करना, स्तुति रूपी बलिदान। ये स्तुति देना ये भी एक बलिदान है। हर बात के लिए धन्यवाद करना, निरंतर धन्यवाद देना। विजय लोग एक चिन्ह है प्रियो, हर बात में वो धन्यवाद देगा। है उन्हें कष्ट हुआ, नष्ट हुआ, निंदा हुआ, तभी भी धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। धन्यवाद देने वाला प्रभु का महिमा करता है, जो धन्यवाद नहीं देता वो प्रभु का महिमा नहीं करता। एक बलिदान है, और जो वो बलिदान तक करने के लिए लोग उलझा ही नहीं, वो बलिदान में करता है कि नहीं। चारों बलिदान भी बोल करके आगे बढ़ेंगे। मतलब उसका 16 वचन, 13 का 16 इब्रानियों, भलाई करना हाँ और उदारता दिखाना ना भूलो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान देखा ये भी एक बलिदान है। क्या करना, हमें एक दूसरे के साथ भलाई करना है, उदारता, भलाई करना और उदारता बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बातों में बहुत गहराई है। तो हम नए नियम की मंडली की लोग, याजक लोग होने के कारण ये 4 बलिदान हमें करना है। क्या क्या है थोड़ा बोलेंगे? 4 बलिदान, शरीर को, धन को, स्तुति रूपी बलिदान, भलाई या संगति, ये एक बलिदान है। ओके, ये 4वां जिम्मेवारी भी बोल करके जल्दी खत्म करूंगा समय के अंदर। वो है हम लोग प्रभु में आने के बाद में हम लोग समाचार सुनाने का जिम्मेवारी है। ये हमारा जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेवारी है। तो प्रभु का लोगों का जिम्मेवारियों के बारे में हम देखता, पहला जिम्मेवारी क्या है? पवित्र रहना, पवित्र जीवन बिताना। दूसरा जिम्मेवारी क्या? आपस में प्रेम करना। तीसरा जिम्मेवारी क्या? परमेश्वर की आराधना करना। 4वां जिम्मेवारी है सुसमाचार सुनाना। प्रियो, ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है ना। पहला पत्र 2 अध्याय का 9 वचन, पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीत प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसका गुण लोगों को बताओ, लोगों को बताओ। प्रियो, हमें सबको ये सुसमाचार देना है। सुसमाचार सुनाने के लिए उद्धार पाया हुआ सबका कर्तव्य है ना प्रियो। आज बहुत लोग ये कर्तव्य को नहीं निभाता। कई लोग लज्जाता, शर्माता, डरता, ऐसा कई बातें। लेकिन प्रभु का लोगों का जिम्मेवारी अगर हम नहीं निभाया तो हम विश्वासघाती निकलेगा। क्या निकलेगा? विश्वासघाती। प्रियो, प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में इस उद्धारकर्ता प्रभु के बारे में बोलने के लिए हम लोग कभी पीछे हटा है क्या? हमें कभी लज्जा आया क्या? हमने अपनी जिम्मेवारी को निभाया क्या? अपने आप को पूछना भी। मैं आपको बोलता हूँ, आज की मंडली का हर एक अंग एक इवांजलिस्ट का काम करना है, सुसमाचार का कार्य करना है। एक भी जन इस बात में पीछे ना हटे, सभी को ये चाहिए है ना। पौलुस अपने जीवन में सुसमाचार के प्रति बताए हुआ 6 बात मैं जल्दी आपको बता करके ये संदेश खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। क्या क्या बात है मालूम है? रोमियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। हाँ, देखा, मैं सुसमाचार का काम करने के लिए नहीं लज्जाता। प्रियो, आज बहुत लोगों को लज्जा है, यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए लज्जा है, वो लज्जाता है। लेकिन क्या अमर पौलुस बोलता है, मैं नहीं लज्जाता। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमारे पास जो भी आता है उनको सुसमाचार देने के लिए हम लज्जाता है क्या? है लज्जा हमें होता है क्या? बहुत बार ना लोग, मैं आपको बताता ना, मैं ट्रेन में भी ऐसा ट्रैक्टर वाला देने के टाइम पर कई लोगों ने मेरे को पैसा दिया। क्यों? लोग सोचा भिखारी है। क्यों? ट्रेन में है ना, ऐसा ट्रैक्टर दे करके भीख मांगता है। आप लोगों ने देखा होगा है ना। इसलिए उन्होंने सोचा चलो कुछ तो पर्ची दिया,
वो अपनी तरफ से 10 रुपये दिया कर दिया। मैंने बोला प्लीज अपने पास रखो, ये जीवन का वचन है। उन्होंने सोचा अलग है, अब उनको बताता है ठीक है, हमको कुछ भी सोचो भाई, भिखारी भी सोचो, अब तेरा आत्मा को भिख मांग रहे प्रभु के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ले जाना नहीं। कुछ भी बात हो, हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें निर्लज्जित होकर के, न कई लोगों को मान्य लोगों के बीच में प्रभु यीशु के बारे में बोलने के लिए उनको डर लगता या उनको लज्जा आता, राइट देने के लिए लज्जा होता, लज्जा का कारण नहीं देता। प्रियो स्वर्ग देखता है। अगर हम प्रभु का गवाही देने के लिए लज्जाता है तो प्रभु के आगमन में प्रभु भी लज्जाएगा। ये प्रभु ने वचन बताया है। इसलिए प्रियो कभी भी लज्जित नहीं हो। इतना बड़ा उद्धार पाया हुआ उस उद्धारकर्ता प्रभु का बारे में बोलने के लिए लज्जित हो रहा हो, इतना दुख भरा बात है ना। छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी प्रभु का वचन बोलने के लिए हम लज्जा नहीं, वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, इतना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसको भी ये सुसमाचार का जरूरत है। उन्हें भी यीशु मसीह का जरूरत है। उन्हें हमें बताना है, कभी भी लज्जाना नहीं। मैंने कभी सुसमाचार बोलने के लिए लज्जाया क्या है? पौलुस बोलता है मैं नहीं लज्जाता। और दूसरा उसका 14 वचन, मैं यूनानी और अन्य भाषियों का और बुद्धिमान और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। देखा, मैं कर्जदार है। ये एक मतलब हमारे जीवन का हमें जानना चाहिए, एक बहुत बड़ा गहरा बात है प्रियो। क्योंकि अगर मैं नहीं रहेगा वो लोग नाश हो जाएगा। मैं कर्जदार है, मुझे उन आत्माओं का लेखा देना पड़ेगा। उनकी लेखो प्रभु मुझसे पूछेगा। इतना बड़ी बात है प्रियो, मैं कर्जदार हूं। हम अपनी भाई बहन का, वृद्ध लोगों का, पड़ोस में रहने वाले लोगों का, देश में रहने वाले लोगों का हम कर्जदार है। क्योंकि उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह सूली पर मारा, उनको ये सुसमाचार पहुंचाना हमारा काम था, परंतु हमने नहीं किया तो अपन कर्जदार रहेगा, कर्जदार रहेगा है। मैं कर्जदार हूं। आपको मालूम है, एक अच्छा डिसेंट व्यक्ति है तो किसी से कभी कोई खर्चा लिया है तो उसको जल्दी जब तक वापस नहीं देता उनका दिल मानता नहीं। सही बात है, सच्ची बात है ना। एक अच्छा हाथ का व्यक्ति है तो किसी से मैं 2 महीने में देता हूँ, 2 महीना क्या 1 हफ्ते के बाद वापस कर देगा, जैसे हाथ में आ गया तो तभी उसको चैन मिलता। और जो एक निर्लज्जित व्यक्ति है तो वो देगा ही नहीं। और दूसरों का एक चिन्ह भी हो, 37 भजन संगीत में लिखा है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग एक बात को जानना है, हम खर्चदार है। सुसमाचार सुनाने में हम खर्चदार है। हमें निभाना है, हमें लज्जा होना चाहिए। मतलब नहीं सुनाते हुए हमें लज्जा होना चाहिए। कितना गंभीर बात है, सबको देना है ना, सबको ये जानना है मैं खर्चदार है। तीसरा और क्या बोलता उसका 15 बजे, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार। देखा, तैयार है, मैं तैयार। रात हो, दिन हो, आधी रात हो, कभी भी हो, हर समय में सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो। वाह क्या बात है। एक प्रभु का जन और समय में ये नहीं बोलना चाहिए ओ मैं तैयार नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। मैं कभी भी कहीं जगह पर जाता है तो आप संदेश देंगे, मैं तो रेडी है ना, मेरे को ऐसा पूछने की जरूरत नहीं, आप कर दो। मैं कभी पीछे नहीं हटता, पर तो मैंने कई बार लोगों को देखा मैं तैयार नहीं। तैयार रहने के लिए प्रभु ने बोला तैयार रहना चाहिए ना, हमेशा तैयार रहना, कहीं भी जाएगा तो तैयार रहना। अरे मैं अभी 3-4 प्रचार किया, मैं अभी तैयार नहीं, ऐसे भी नहीं बोलता। हजारों देगा तो भी तैयार रहना। जीवन का नदियां बहना चाहिए ना। कभी भी कहीं भी गया तो मैं बोलता हूँ बोलने के लिए भी नहीं हो रहा है तो भी मैं बोला तैयार, क्योंकि प्रभु सामर्थ देगा ना, प्रभु गला खोल देगा, प्रभु सामर्थ देगा। अपन जो भी काम करेगा अपने ताकत में थोड़ी करता, जो हमें सामर्थ देता है उसके द्वारा। वो अनुभव पाना है तो
निर्बलता में भी हम प्रभु के लिए तैयार रहते। Yes, Lord. अभी पौलुस यहाँ पर बोलता है मैं आरोप समय तैयार हूं। वो तैयारी आज हमारे जीवन में है ना। और 4वां बात वो पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। यदि मैं पहला कुरिन्थी यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं हाँ तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, हाँ क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं हाँ तो मुझ पर हाय। हाँ क्यों आगे क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ हाँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, हाँ और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता हाँ। तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हाँ देखिए मुझ पर भंडारीपन का सेवा दिया इसलिए मैं मजबूर हूँ। क्या बोलना? सुसमाचार सुनाने के लिए मैं मजबूर हूँ। एक प्रकार दूसरा कोरिन्थी 5:14 में वो बोलता है मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। मैं विवेश हूँ, मुझे सुसमाचार देना ही है। वही वचन में हमने देखा उस सुसमाचार प्रभु का सुसमाचार का सेवा का वो 17 वचन में है उसका मुझे को भंडारीपन दिया। भंडारीपन सौंपा है। हाँ मतलब बोलेगा तो मुझे उसका बोझ दिया हुआ है। भंडारीपन देने का अर्थ बोझ दिया। प्रभु ने मुझको उसका बोझ दिया है, भंडारीपन दिया है, मुझे समय पर देना ही है, भंडार बंद नहीं करना है। और उसमें 6वां बात तो बोलता है अगर मैं नहीं सुनाऊं मेरे लिए हाय, तुम्हारे लिए हाय ऐसे नहीं, मेरे लिए। हर एक विश्वास ये जानना चाहिए प्रियो, अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाता तो हमारे लिए हाय 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 है ना। इसका मतलब प्रभु का जन्म होने का हमारे 4 जिम्मेवारी मैंने संक्षिप्त में आपको बोला। समय होने से और भी लंबा बोलता, लेकिन संक्षिप्त में बोला। पहली बात पवित्र होने चाहिए, पवित्र जीवन जीना भी। दूसरा आपस में प्रेम देखना। तीसरा प्रभु का सच्चा आराधक बनकर रहना। और चौथी बात सुवार्ता सुसमाचार सुनाना। प्रियो ये 4 कार्य अगर हमारे में नहीं है तो प्रभु का अवस्था क्या रहेगा मालूम? जैसे शाऊल का बारे में प्रभु पछताया, आज मैं आपको बोलता हूँ बहुत विश्वासियों के बारे में प्रभु पछताता है। प्रभु दुखी है, प्रभु आनंदित नहीं है ना। पर शमूएल उसका वो वचन भी पढ़ कर खत्म करेंगे। पर शमूएल 15 अध्याय का 10-11 वचन। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, हाँ। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। देखा, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता पछताता हूँ। प्रियो आज प्रभु ने हमारे उद्धार करने के बाद हमारा अवस्था देख करके हमारा प्रभु पछताता है क्या? हम प्रभु को दुखी करके जीवन बिताता है क्या? प्रभु जो हमसे अपेक्षा करता है उसके अनुसार का जीवन में बिताता है क्या? अपने आप को परखना। प्रभु में मैं आपको बहुत प्यार करने के कारण मैं हर एक बात मैं आपको बताऊं, एक भी बात रख नहीं छोड़ता। ये नया साल में एक अच्छा समर्पण के साथ एक विजयी जीवन बिताने के लिए संपूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ना भी, किसी कारण भी एक भी पीछे ना रह जाए, है ना। हमें इतना अच्छा प्रभु संगति देता है। प्रभु अपने अच्छा वचन के द्वारा हमसे प्रभु बात करता है, याद दिलाता है। ये सब करने के बाद में हम उसका योगी जीवन नहीं बिताएगा, हम अपनी दिमाग के अनुसार चलेगा, अपनी बुद्धि के अनुसार चलेगा तो कितना धोखा है प्रिय। नीति वचन 3:5 में लिखा है अपना समझ का सहारा नहीं देना प्रिय। संपूर्ण दिल से संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु में भरोसा करो। प्रभु की ओर से चलाए जाने वाला अनुभव होना चाहिए। कितना धन्यवाद है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आज जब प्रभु हमें देखता है तो प्रभु को हमारे प्रति उनका दिल आनंद होता है क्या, है ना। ये बात को हमें प्रियो, ये जो वचन आपने जो सुना ये कोई और ग्रंथ का नहीं, जिस ग्रंथ में जीवन और आत्मा है, जिस वचन में आत्मा और जीवन है वही वचन आपने सुना। इसलिए जो व्यक्ति ये वचन को ग्रहण करेगा वो आत्मा में और जीवन में मिलेगा और भी सामर्थ पाएगा। आपने अभी सुना, घर में भी जाकर के इसको मनन करना, उसको और प्रबंध करना और भी उसमें और भी सामर्थ पाना प्रियो, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपने पाया है, वो आत्मा उसको और भी गहराई में समझने के लिए आपको मदद करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।